हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक ओपन स्टैक होराइजन के ऊपर है। होराइजन को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लैब। आज मैं आपको जो आज हमारा वीडियो रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको ओपन स्टैक का डैशबोर्ड यानी होराइजन इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। होराइजन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी openstack.org की इंस्टॉलेशन स्टेप्स मैंने ओपन कर रखे हैं और जो ओपन कर रखा है वो मैंने होराइजन का ये आप देख सकते हैं, होराइजन इंस्टॉलेशन फॉर स्टेन, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो चलिए एक्सेस करते हैं अपने VM को। पुट्टी से 10.1.1 ओके। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूं अपने उबंटू इंस्टेंस पे। इसको सूडो प्रिविलेजेस से स्टार्ट कर लेता हूं। ओके, ये मेरा रूट से लॉगिन हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है उबंटू के लिए। अगर हम उबंटू पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए उबंटू का जो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर का जो पेज है वो ओपन करना है। अगर आप CentOS या ओपनसूस पे कर रहे हैं तो आपको वो पेज ओपन करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी हम उबंटू का देख रहे हैं। सॉरी। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए होराइजन के लिए आपको कोई भी डेटाबेस या टेबल्स क्रिएट नहीं करने हैं। मतलब आपको MySQL का जो पार्ट होता था, जो हम सर्विसेज क्रिएट करते थे, जो हम यूजर क्रिएट करते थे, वो हमने कुछ नहीं करना है। अभी हमने इसका सिर्फ UI क्रिएट करना है, UI इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन स्टैक डैशबोर्ड। सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, -y लगाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि आपको ये प्रॉम्प्ट ना करे यस और नो के लिए। ठीक है, मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा पैकेज इसको। चलिए देखते हैं इसकी आगे की कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये बोल रहा है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है ETC के अंदर ओपन स्टैक डैशबोर्ड नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई होगी। उसके अंदर एक पाइथन बेस एक फाइल है यानी लोकल settings.py, उसको कॉन्फ़िगर करना है। चलिए ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। आप Vim, VI या नैनो एडिटर या कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं। मैं नैनो एडिटर से इसको एडिट कर रहा हूं। मे बी आपको इसमें प्रॉपर नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें जो कलर कोडिंग रहेगी वो वाइट में कुछ आपको प्रॉपर नहीं दिखेगी, इसलिए मैं इसको ब्लैक करता हूं। अपीयरेंस ओके। अपनी फाइल को ओपन करता हूं, अभी आपको प्रॉपर दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो रहेगी ओपन स्टैक होस्ट। अब जो अभी हमारा करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है एक कंट्रोलर और एक कंप्यूट नोड। बट अगर आप फिजिकल में
मान लो कि 2 या 3 कंट्रोलर सर्वर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उन सभी कंट्रोलर सर्वर के नेम या उनके आईपी एड्रेस से आप यहाँ पे देंगे। नेम उसके लिए देना है अगर आपने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है तो, अदरवाइज आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, ओपन स्टैक होस्ट, ये आप देख सकते हैं ओपन स्टैक अंडरस्कोर होस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओपन स्टैक होस्ट। अब ओपन स्टैक होस्ट में कंट्रोलर की जगह पे मैंने आईपी एड्रेस दिया है अपने कंट्रोलर नोड का। आप कंट्रोलर भी लिख सकते हैं और आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जिस नोड में आपने कंट्रोलर नोड को इंस्टॉल किया है उसी में ही आप डैशबोर्ड को इंस्टॉल करें। आप डैशबोर्ड दूसरा भी कोई एक सिस्टम ले सकते हैं जिसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अलाउड होस्ट है कि इस सर्वर को कौन कौन से अलाउ कर सकते हैं होस्ट, ठीक है। तो इसके लिए सर्च करेंगे अलाउ होस्ट्स, तो ये आप यहां देख सकते हैं आप स्टार यानी इसके हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं फिलहाल आप यहाँ पे स्टार दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, डू नॉट एडिट द अलाउड होस्ट पैरामीटर अंडर द उबुंटू कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, अलाउड होस्ट कैन बी स्टार टू एक्सेप्ट ऑल होस्टेज, ठीक है। दे मे बी यूजफुल टू डेवलपमेंट वर्क बट इट पोटेंशियली इनसिक्योर, मतलब ये इनसिक्योर है, अगर आप स्टार देते हो तो ये इनसिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मशीन्स के डीएनएस नेम या आईपी एड्रेस आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे स्टार लेके चल रहा हूँ। इसके बाद की जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी मेमकैश डी की, ठीक है। जो हमने मेमकैश डी सर्वर क्रिएट किया था, आपने देखा होगा जब सबसे पहला जो हमारा लैब था उसमें हमने मेमकैश डी एक सर्वर क्रिएट कर रहा था। अब उसकी लोकेशन हमने यहाँ पे देनी है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, मैं एक इस नाम से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सेम जो यहाँ पे एंट्रीज हैं वही एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेगी, बस यहाँ पे चेंज क्या दिखेगा, लोकेशन जो है वो कंट्रोलर की जगह पे मैंने आईपी एड्रेस दिया है। और अगर आप मेमकैश डी के लिए कर रहे हो तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आईपी एड्रेस ही सिलेक्ट करें, ओके। और ये करली ब्रैकेट्स एक बार देख लीजिएगा, ये प्रॉपरली, अगर आपने यहाँ पे कोई एक करली ब्रैकेट मिस कर दी है तो ये आपकी जो फाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो जाएंगी और आपका जो होराइजन है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद API वर्जन 3 को एनेबल करना है, एनेबल द आइडेंटिटी API वर्जन 3, ठीक है। तो उसके लिए कीस्टोन यानी कीस्टोन की जो वर्जन 3 है उसको एनेबल करना है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो ये आपका एज इट इज बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे URL में कोई अगर मिस्टेक आपको दिखती है तो उसको आप जो यहाँ पे एंट्री दी हुई है उसके बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी मतलब बिना चेंज किए ये सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट इन केस अगर आपकी फाइल में कुछ चेंजेस हैं तो ये आपको ठीक करने होंगे। उसके बाद जो है मल्टी डोमेन सपोर्ट, ओपन स्टैक मल्टी डोमेन सपोर्ट, मतलब आपको एक या एक से अधिक डोमेन है आपके कंपनी में, अगर आपके इसमें तो वो सपोर्ट करे। मान लो कि आपने एक XYZ डोमेन क्रिएट किया हुआ है और एक ABC डोमेन क्रिएट करा है, तो वो सेम एक ही कंट्रोलर पे चलेंगे आपके उसके लिए। और वो उसका कहाँ पे इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको जब हम लॉगिन करेंगे उस टाइम पे बताऊंगा मैं आपको। मल्टी डोमेन सपोर्ट आपने यहाँ पे ट्रू करना है,
बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो फॉल्स होगी। आपने यहाँ पे उसको डिलीट करके ट्रू करना है। और ध्यान रखिएगा टी हमेशा कैपिटल रहेगा ट्रू में और फॉल्स में एफ कैपिटल रहेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगर एपीआई वर्जन्स। आपको जो एपीआई वर्जन्स हैं मतलब आइडेंटिटी जो कीस्टोन का वर्जन है 3 है जो हमने ऊपर ऑलरेडी एनेबल किया हुआ है। उसके बाद इमेज सर्वर यानी ग्लैंस का वर्जन 2 और वॉल्यूम अभी हम पढ़ेंगे उसका वर्जन 3। तो इसको जस्ट इतना कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां से सर्च करता हूं तो ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिए हैं। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो ये वाली एंट्री रहती है जिसमें कंप्यूट वर्जन 2 रहता है, वॉल्यूम 3 वर्जन रहता है और आइडेंटिटी भी 3 वर्जन रहता है। बट हम कंप्यूट का वर्जन हटाएंगे, यहाँ पे ओनली आइडेंटिटी, इमेज एंड वॉल्यूम का वर्जन रखेंगे। कंप्यूट के वर्जन को हम डिलीट कर देंगे। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको सारे को कमेंट आउट कर दो और ओपन स्टैक की जो एपीआई वर्जन की जो लिस्ट है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में है आप वहां से एज इट इज कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन स्टैक कीस्टोन डिफॉल्ट डोमेन। जब भी आप लॉगिन करो तो आपका जो डोमेन है वो कौन सा डिफॉल्ट होना चाहिए। जब भी आप होराइजन पे लॉगिन करो तो आपको डोमेन बार बार देना ना पड़े, कोई एक डिफॉल्ट आना चाहिए। मान लो कि आपने एबीसी डोमेन और XYZ 2 डोमेन क्रिएट करे हैं, बट आप जब भी लॉगिन करना चाहते हो तब XYZ डोमेन जो है वो ऑलरेडी वहां पे सिलेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डोमेन का नाम देना है। तो मैं डिफॉल्ट लेके चलता हूँ क्योंकि मैंने डिफॉल्ट डोमेन ही क्रिएट किया हुआ है। अब आ जाता है डिफॉल्ट रोल। ओपन स्टैक कीस्टोन डिफॉल्ट रोल। तो हमने अभी तक जो एक रोल क्रिएट करा था वो था मेंबर, ठीक है। आप यहाँ पे अगर कोई दूसरा रोल सेलेक्ट किया है तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप लाइव में भी आप मेंबर ही यहाँ पे सेट कीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो है ओपन स्टैक न्यूट्रॉन नेटवर्क। बट ये जो सेटिंग है ये आपने तब करनी है जब हमने नेटवर्किंग टाइप 1 सिलेक्ट किया हो। अब मैं आपको वो चीज़ बता देता हूं कि नेटवर्किंग 1 और दूसरी कौन सी थी, 1 और 2। न्यूट्रॉन वाले पार्ट में आएंगे, उबंटू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोलर नोड, तो ये आप देख सकते हैं नेटवर्किंग ऑप्शन 1, नेटवर्किंग ऑप्शन 2 यानी प्रोवाइडर नेटवर्क्स एंड सेल्फ सर्विस नेटवर्क। हमने जो काम किया था वो किया था सेल्फ सर्विस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसने क्या बोला है, इफ यू चूज नेटवर्किंग ऑप्शन 1 डिसेबल सपोर्ट फॉर लेयर 3 नेटवर्किंग सर्विस, तभी ये आपने करना है, अदरवाइज इसको स्किप कर दो क्योंकि हमने ऑप्शन 2 पे काम किया है तो इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। आप यहां पे भी ये आप देख सकते हैं यहां पे राउटर एनेबल है, कोटा एनेबल है, IPv6 एनेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर हमने नहीं यूज किया है, HA राउटर फिलहाल हमने नहीं यूज किया है और FIP टोपोलॉजी चेक यस, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर चीज जो है इन्होंने इसको राउटर को भी फॉल्स कर रखा है यानी डिसेबल कर रखा है, कोटाज को भी और लगभग फायरवॉल को भी इन्होंने, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है वो हमारे डायरेक्ट जो बाहर का नेटवर्क है उसी के IP एड्रेस के साथ चलता है तो उसके लिए राउटर की जरूरत इसको नहीं होती है। इसके बाद आपने क्या करना है, टाइम जोन सेट करनी है। जिस टाइम जोन पे आप काम कर रहे हैं
वो टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने UTC सिलेक्ट करा है, आप यहाँ पे एशिया/इंडिया कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो एशिया/पाकिस्तान कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश से हैं तो एशिया/बांग्लादेश में भी ढाका है तो वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सेव फाइल को। ये हमारी डैशबोर्ड की सेटिंग्स जो है ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इसको मैं कर देता हूं फाइल को सेव। सेव करने के बाद ये बोल रहा है कि ऐड द फ्लोइंग लाइन, यानी ये WSGI एप्लीकेशंस ग्रुप परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट ऑन ग्लोबल और कर्ली ब्रैकेट ऑफ। तो ये कौन सी फाइल में करनी है? ये हमारी जो अपाचे की एक फाइल है, जिस फाइल के थ्रू हमारा होराइजन चलेगा, उस फाइल में अगर आप ये वाली लाइन नहीं ऐड करोगे तो आपका जो होराइजन है वो काम नहीं करेगा। तो स्पेशली ये आपको सेटिंग करनी ही है। चलिए इसको कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। इसको कॉपी करेंगे, अपने सर्वर पे आएंगे, नैनो एडिटर ओपन करके, तो ये आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में नहीं, एक्चुअल में ये बाय डिफॉल्ट एंट्री होती है। अगर आपके सिस्टम में ये मिसिंग है तो ये आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो सर्वर है यानी होराइजन है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। चलिए, ये हमारी जो एंट्री है ये ऑलरेडी डन थी, तो इसके लिए इस फाइल को करता हूँ क्लोज एंड रीलोड करता हूँ अपने अपाचे सर्वर को। सर्विस अपाचे टू रीलोड, आप इसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा जो अपाचे सर्वर है वो प्रॉपरली चल रहा है। ओके, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये लिनक्स के लिए है, उबंटू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोलर यानी यहाँ पे IP एड्रेस, ठीक है, अगर आपका DNS या DNS नेम आपके पास है और DNS आपका रिजॉल्व कर रहा है नेम को, तो कंट्रोलर और /होराइजन। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं। ठीक है, अब होराइजन की जगह मैं यहाँ पे IP एड्रेस सेट करता हूँ 10.1.1.21। ओके, हाँ, और एक चीज़ जो मैं आपको और बता देता हूँ, एक्चुअल में ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इक्विप नहीं है सर्वर में, ज़्यादा रैम नहीं है, ज़्यादा हार्ड डिस्क नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। बट चाहे आपका सर्वर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो डैशबोर्ड या होराइजन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो एक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी काम करो एज अ एडमिन, आप सारा का सारा काम CLI बेसिस करो। आप होराइजन के थ्रू जस्ट एक चेक करने के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज मैक्सिमम काम आप अपना CLI पे करो। चलिए, ये हमारा पेज ओपन हो चुका है ओपन स्टैक का। ठीक है, अच्छा, एक बात जब हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर करा था, local-setting.py फाइल को, तो उसमें दो चीज आई थी। एक तो थी कि मल्टी डोमेन सपोर्ट। तो मल्टी डोमेन का क्या मतलब है, अगर आपका कोई ABC और एक XYZ दो आपने डोमेन क्रिएट करे हैं, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था कि मैंने डिफॉल्ट सेट करा है, आप यहाँ पे XYZ या कुछ भी आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरा डोमेन भी इसमें ऐड किया हुआ है तो आप इस डिफॉल्ट को हटा के वहां पे वो टाइप कर सकते हो। ओके, तो मैं डिफॉल्ट दे देता हूं, डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने सारे के सारे पासवर्ड एडमिन रखे हैं ताकि मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप अपने हिसाब से जब लाइव पे जाओगे तब आप अपने हिसाब से
एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप एडमिन ही रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट एक एडमिन शब्द आपको याद रखना है, पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी। और इधर करेंगे साइन इन। जैसे ही आप साइन इन करोगे इट विल टेक वो तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम इतना ज़्यादा क्यूब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो आपके सामने एक छोटी सी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके नेटवर्क कितने हैं, आपके पास रैम कितने अवेलेबल है, आपके पास सीपीयू कितने अवेलेबल है, आपके पास हार्ड डिस्क कितनी अवेलेबल है, सारी डिटेल आएगी। चलिए एक बार इसको लॉगिन होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ये देखिए एक ओवरव्यू ओपन हो चुका है, जिसमें कंप्यूट जो बाय डिफॉल्ट एंट्रीज रहती हैं वो आप 10 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वी सीपीयूज 20, यूज्ड 0, रैम 50 GB ऑफ रैम और यूज्ड 0 बाइट। फ्लोटिंग आईपीज एलोकेटेड टू, जब हम क्रिएट कर रहे थे CLI के दौरान, उस टाइम पे मैंने 2 फ्लोटिंग आईपी क्रिएट करे थे, तो वो फ्लोटिंग आईपी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट है डिफॉल्ट। सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स 7 है। ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। नेटवर्क 2, एक सेल्फ सर्विस नेटवर्क और एक प्रोवाइडर नेटवर्क। पोर्ट 5, कौन कौन से 5 पोर्ट है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक बार पूरे डैशबोर्ड का आपको मैं ओवरव्यू थोरली करवा दूंगा। राउटर, हमने एक ही राउटर क्रिएट करा था राउटर के नाम से, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आपने जो भी काम करना है वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और ये कंप्यूट इंस्टांस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इमेजेस जो हमने सीरोस की इमेज इंस्टॉल करी थी, अपलोड करी थी सॉरी, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए सीरोस। उसके बाद मैंने एक उबंटू की इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर रखी है ऑलरेडी। की पेयर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो हमने क्रिएट करा था, मे बी माइक की के नाम से। हाँ यस, माइक की के नाम से हमने जो की पेयर क्रिएट करा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सर्वर ग्रुप्स, अभी कोई भी सर्वर ग्रुप हमने क्रिएट नहीं किया है तो ये ब्लैंक दिखेगा, ओके। ये नेटवर्क है, नेटवर्क्स यहाँ पे दिखेंगे। टोपोलॉजी क्या है वो इधर पे दिखेगी। और राउटर्स, सिक्योरिटी ग्रुप एंड फ्लोटिंग आईपी। ये आपका एडमिन पैनल। जब ये तो सिर्फ हमने एडमिन से ओपन करा है इसलिए एडमिन पैनल दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप जब लोकल यूजर से लॉगिन करोगे तब आपको ये चीज नहीं दिखेगी। इसमें भी सेम चीज रहेगी, बट एक एडमिन पैनल है, मतलब उसमें जितने भी मेरे प्रोजेक्ट होंगे वो सारे के सारे एडमिन देख सकता है। नेटवर्क सारे के सारे सेम चीज। सिस्टम ये है डिफॉल्ट, जो मैं आपको ओवरव्यू में जब आया था बाहर, अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। VCPU 20, तो हम इसकी लिमिट जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और ये आइडेंटिटी, आप यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, रोल क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए मेरे साथ अभी और ज़्यादा वीडियोस के लिए। अभी मैं डेवऑप्स की सीरीज भी अपलोड करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।